प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसके 3 पद से हम पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुम्हें ये बातें कहा करता था। पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को स्मरण दिला रहा है कि मैं तुम्हारे वहां रहते हुए तुम्हें इन बातों के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि कैसे यीशु मसीह जब आएगा तो क्या क्या बातें होंगी, कैसे समय होगा, वो इसके बारे में उनको बताया था। परंतु ये कलीसिया एक पत्र के द्वारा कुछ बातों के द्वारा ये भ्रमित हो गई कि यीशु मसीह आकर के दोबारा आकर के वो चला गया और वो छूट गए। ऐसा ये घबराए हुए थे, ऐसा वो चिंता में थे मेरे प्रिय, ये परेशान हो गए थे क्योंकि यीशु मसीह आकर चला गया और उनको नहीं ले गया। परंतु पौलुस प्रेरित इस प्रकार से उनसे कहता है कि किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, किसी भी व्यक्ति के तुम धोखे में नहीं आना। बहुत सारे लोग ऐसी अफवाहों को उड़ाएंगे, परंतु तुम धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा, यानी यीशु का दोबारा आगमन का वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो। एक चिन्ह के रूप में दिया जिसको हम देख सकते हैं। धर्म का त्याग हो जाएगा मेरे प्रियो, लोग धर्म को त्याग देंगे, लोग आधार्मिकता के कार्य से प्रीति रखेंगे, लोग झूठ से प्रीति रखेंगे, लोग स्वार्थी हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता अपने स्वार्थ के लिए वो ऐसे ऐसे कार्य करेंगे, चाहे किसी का कुछ भी नुकसान क्यों ना हो जाए, चाहे उससे लोगों की मौत ही क्यों ना हो जाए, चाहे किसी का परिवार ही क्यों ना उजड़ जाए, चाहे वो आधी आबादी खत्म ही क्यों ना हो जाए। ऐसे स्वार्थी समय होगा मेरे प्रियो। ऐसा समय, ऐसा कठिन समय आएगा जिसके बारे में दूसरा तीमुथियुस में हम पढ़ते हैं, लिखा अंतिम दिनों के अधर्म। यह स्मरण रख, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ये कठिन समय होगा क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होगा। यहाँ सबसे पहले स्वार्थी होगा मेरे प्रियो। पहले देखिए, कुछ भी एक छोटा सा आविष्कार भी किया जाता तो उसको ध्यान में रखा जाता था, इससे किसी मानव जाति का, मनुष्य का नुकसान ना हो जाए, किसी की हानि ना हो जाए, हमारे हमारे चारों ओर के वातावरण में इसका कोई दुष्प्रभाव ना हो जाए। लेकिन आज लोग स्वार्थी रूप से वो कार्य करेंगे क्योंकि उनको अपने बारे में केवल सोचेंगे, अपने बारे में, अपने बढ़ने के बारे में, धन के लोभी हो जाएंगे वो, और अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए मेरे प्रियो स्वार्थ किसे कार्य करेंगे। मेरे प्रियो, पहले लोग कुछ भी कार्य करते थे लोगों के हित के लिए कार्य करते थे, ताकि लोगों का भला हो, समाज का भला हो, देश का भला हो। लेकिन ये अंतिम समय होगा मेरे प्रियो जब लोग धार्मिकता का त्याग करके अधर्म से प्रीति रखेंगे। आज हम उसी समय में हम प्रारंभ हो चुका, ये समय चल रहा है मेरे प्रियो, जहां लोग अपने स्वार्थ के लिए ऐसे ऐसे कार्य को करें जिसमें लोगों का चाहे कुछ भी क्यों ना जाए उनका से भला हो। और ये समय में हम अब जी रहे हैं मेरे प्रियो, और ऐसा और भी चरम सीमा में ये अधार्मिकता के कार्य बढ़ते जाएंगे। लोग माता पिता को निंदा करने वाले होंगे, वो स्वार्थी होंगे, वो लोभी होंगे, वो डींगमार होंगे, अभिमानी होंगे, घमंड से फूले हुए होंगे, वो निंदक होंगे, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृत धन, अपवित्र, दया रहित। उनके अंदर कोई दया नहीं होगा, उनके अंदर कोई क्षमा नहीं होगा मेरे प्रिय। वो दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर को नहीं वरन सुख विलास को चाहने वाले होंगे। और इसी के बारे में यहाँ पर पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को बता रहा है कि ऐसे समय होगा जहां लोग धर्म का त्याग कर देंगे, लोग धार्मिकता से प्रेम नहीं करेंगे, झूठ उनको अच्छा लगेगा,
आप जब झूठ का जब आप खंडन करेंगे, लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। जब आप सत्य को बोलेंगे, सत्य के विरोध में लोग खड़े हो जाएंगे। सत्य को नहीं चाहेंगे, वो असत्य को चाहने वाले लोग होंगे। वो झूठी झूठी बातों को, अफवाहों को उड़ाने वाले लोग होंगे। ऐसे समय में मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो। वो धर्म को त्याग देंगे और पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। ये पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र कौन है मेरे प्रियो? जो अपने आप को पूज्य बनाता है, जो अपने आप को बड़ा बनाता है, कौन है? शैतान है मेरे प्रियो। जो अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहता है, वो शैतान है। और ये एक मनुष्य के रूप में होगा, एक मनुष्य होगा जो मसीह विरोधी होगा, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा वो पशु है। पशु के समान उसका स्वभाव होगा मेरे प्रिय। हिंसक जानवर के जैसा उसका स्वभाव होगा। वो दया रहित होगा, क्षमा रहित होगा। वो प्रारंभ में मीठी मीठी बातों को बोलेगा। हो सकता है वो एक राजनेता के रूप में, हो सकता है एक धर्मगुरु के रूप में वो प्रकट होगा। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। लोग सोचेंगे बस यही तो वो व्यक्ति है जो हमारा भला चाह रहा है, यही हमारी भलाइयों को चाहता है। ऐसा लोग उसकी ओर आकर्षित होंगे। और लिखा है अच्छे से अच्छा भरमा जाएंगे। मेरे प्रियो, अपने आप को पूज्य कहलाएगा, अपने आप को ईश्वर ठहराएगा। और परमेश्वर के लोगों को यह पहचानने में देरी ना लगेगी, जो परमेश्वर के संतान है, जो जानते हैं कि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं। कोई भी मनुष्य अपने आप को ईश्वर कहता है या अपने आप को पूज्य कहलाता है, तो इसमें कोई शक की बातें नहीं कि वो मसीह विरोधी है। वो परमेश्वर के वचन का विरोध करेगा, वो सत्य का विरोध करेगा मेरे प्रियो, वो धार्मिकता का विरोध करेगा मेरे प्रियो। और ये हमारे लिए एक पहचान के रूप में है कि वो आएगा और ऐसी चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी फरेब की बातों को कहेगा। अच्छे से अच्छे लोग भरमा जाएंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें बताता है वो धर्म का त्याग हो जाएगा उस समय मेरे प्रियो। और तब उस समय यीशु मसीह का आगमन के बारे में कहता है ये वो समय होगा, लिखा है, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो। मेरे प्रियो, कई लोग सच्चे विश्वास को त्याग देंगे। क्यों त्याग देंगे? इसलिए त्याग देंगे मेरे प्रियो, क्योंकि वो लोग परमेश्वर का विरोध करने वाले होंगे। वो परमेश्वर के विरोधी बन जाएंगे। और ये इसलिए होगा, बहुत सारे लोग इसलिए विरोध करेंगे, इसलिए सच्चे विश्वास को त्याग देंगे, क्योंकि वो आए थे परमेश्वर से कुछ पाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। और जब नहीं मिला, परमेश्वर का वचन कहता है तुम मांगते हो पर तुमको मिलता नहीं है, इसलिए नहीं मिलता कि तुम भोग विलास में उड़ा दो। स्वार्थ से परमेश्वर के पास आते हैं। परमेश्वर भी मनों को जांचने वाला परमेश्वर, जब उन्हें नहीं देता तो भला बुरा कह करके लौट जाते हैं, परमेश्वर का त्याग कर देते हैं मेरे प्रिय। उसके उद्धार की योजना को ना समझकर सिर्फ स्वार्थ के लिए परमेश्वर के पास आते हैं। ये लोग विरोधी बन जाएंगे। यही वो लोग हैं जो विरोध करेंगे। और ऐसे लोग जो मसीह परिवार में तो जन्मे, लेकिन मसीह विश्वास को कभी भी अपने जीवन में नहीं लिए, ये वो लोग होंगे मेरे प्रियो जो परमेश्वर के परिवार में तो जन्मे, मसीह परिवार में तो जन्मे, लेकिन परमेश्वर को वास्तविक रूप से कभी भी नहीं जाने, कोई अनुभव नहीं उनके जीवन में। वो भक्ति का भेष तो धरे मेरे प्रियो, परंतु उसकी शक्ति को वो क्या करेंगे? इनकार करेंगे। और इसी के बारे में तीमुथियुस में लिखा है वे विश्वासघाती घमंडी परमेश्वर को नहीं वरन सुख विलास को चाहने वाले लोग। ये भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। लिखा है इन्हीं में से वे लोग होंगे जो घरों में दबे पांव घुस जाएंगे। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की सामर्थ का इनकार करने वाले लोग होंगे। परमेश्वर के सामर्थ्य जीवन का इनकार करेंगे। पवित्र आत्मा का इनकार करने वाले लोग होंगे। ये पवित्र आत्मा को नकार देंगे। ये वो लोग होंगे मेरे प्रियो, ये सिर्फ भक्ति का भेष धरेंगे लेकिन पवित्र आत्मा को नहीं मानेंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ को नहीं मानेंगे मेरे प्रिय। सामर्थ को अस्वीकार करने वाले लोग होंगे। और ये पहचानना हमारे लिए सरल हो जाएगा अगर हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो। नहीं तो मेरे प्रियो, कोई अपने आप को बड़ा, अपने आप को ईश्वर या पूज्य कहला रहा, श्रेष्ठ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। अगर मैं तुम्हारे लिए ऐसा कह दूं तो तुम्हारे लिए यही होगा, पत्थर की लकीर, ऐसा कहने वाला मेरे प्रियो परमेश्वर के जगह लेने वाला हर वो व्यक्ति मेरे प्रियो मसीह विरोधी के रूप में प्रकट होगा। और वो व्यक्ति जो होगा वो विनाश का पुत्र होगा, जो अपने आप को श्रेष्ठ कहलाएगा, अपने आप को ऊंचा करेगा। लिखा है यहाँ इस प्रकार से
हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में अपने आप को ईश्वर ठहराता है। अब परमेश्वर का मंदिर है, क्या ये सांकेतिक है या वास्तविक मंदिर? वास्तविक मंदिर के बारे में यहाँ कहा है। परंतु हमें इस बात को जानना है कि मेरे प्रियो, ये ध्यान रखना है कि वो आएगा। जैसे यीशु मसीह का आगमन हमारे लिए है, वैसे वो दुष्ट का आना भी तय है। वो दुष्ट आएगा, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से, प्रलोभनों से फंसाएगा लोगों को। लोगों सोचेंगे ये तो हमारे हित की बात कर रहा है, परंतु हम उसे कैसे पहचान सकते हैं? अगर कोई अपने आप को परमेश्वर की जगह रखता है, अगर कोई परमेश्वर की बातों का विरोध करता है, जो धार्मिकता के कार्य का विरोध करता है, जो सत्य का विरोध करता है, मेरे प्रिय, मसीह विरोधी है। वो दया रहित होगा, वो क्षमा रहित होगा। आप उनके फलों को देखकर पहचान लेंगे। और यीशु मसीह ने इस बात को बताया पहले, तुम उनके फलों को देखकर पहचान लोगे। मेरे प्रियो, वो स्वार्थी होंगे, अपने स्वार्थ के लिए करेंगे। पहले तो मेल की बातों को कहेंगे, हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छी अच्छी बातों को कहेगा, परंतु अंततः मेरे प्रियो वो अपने असली रंगत में आएगा, असली रंग को दिखाएगा, क्योंकि वो झूठा है, वो क्रोधी है शैतान मेरे प्रियो, वो झूठा है, वो चोर है मेरे प्रियो। और हम उसे पहचान सकते हैं। वो घमंड और अहंकार से भरा हुआ है। उसके स्वभाव हमें प्रकट करेंगे मेरे प्रियो कि वो मसीह विरोधी है। यही वो है जो विनाश का पुत्र है, और जिसके बारे में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। जो विरोध करता है, वो विरोध करने वाला प्रारंभ से मसीह का विरोधी है, प्रारंभ से परमेश्वर का विरोधी है। सत्य उसमें है ही नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि मेरे प्रियो, वो असत्य की बातों से प्रीति रखने वाला, वो झूठी बातों को फैलाने वाला है, वो मनगढ़ंत बातों को लोगों के जीवन में फैलाने वाला है मेरे प्रिय। इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, क्या हम अपने जीवन में ऐसा जीवन को जी रहे जो परमेश्वर चाहता है? हमारे जीवन में ये ध्यान रखना है मेरे प्रियो कि हमारा स्वभाव मसीह के स्वभाव के जैसा होना है, ना कि मेरे प्रिय संसार के स्वभाव में अपने स्वभाव को ढाल लें। संसार जैसी चाल को चल रहा है, स्वार्थी, डींगमार, लोभी, अपने अपना अपना केवल देखने वाला मेरे प्रियो, केवल मेरा, मेरे लोगों के बारे में, अपने बारे में केवल सोचना, जा बाकी बात किसी के बारे में नहीं सोचना। आज बहुत सारे लोग ऐसे जीवन को जी रहे, ऐसे जीवन में चले गए, क्योंकि वो नहीं जानते कि शत्रु ने उनको भ्रमित कर दिया है। मेरे प्रियो, आज ये जिस मसीह विरोधी की बात की जा रही है, जिस विनाश के पुत्र की बात यहाँ पर की जा रही है मेरे प्रियो, पाप का पुरुष के बारे में जो बात किया जा रहा है मेरे प्रियो, आज हमें जानने की आवश्यकता है। वो परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर के वचनों का, परमेश्वर के सत्य का वो क्या करेगा? इनकार करेगा। आज हमें इन बातों को जांचने और परखने की आवश्यकता है कि हम किस ओर अपने जीवन को लेकर जा रहे हैं, हमारा जीवन किस ओर जा रहा है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब हम आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर घड़ी के लिए पिता, जो आज के दिन परमेश्वर अपने वचनों से अपने लोगों से बोला और बातचीत किया। और एक बार फिर प्यारे यीशु मसीह, आपके आगमन के विषय में प्रभु जी आपने हमें बताया। हाँ प्रभु, उन बातों के पिता परमेश्वर यीशु आपके आने से पहले किन बातों का होना तय है परमेश्वर, उन बातों के बारे में आपने बताया। परंतु प्रभु, आप अब तक परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखें, और आपने प्रतिज्ञा किया, हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, आपने कहा मैं तुझे दुष्टों के हाथ से बचाए रखूंगा, और आपके आगमन तक हमें पूरा पूरा निर्दोष और सुरक्षित रखने की प्रतिज्ञा आपने किया। प्रभु, ऐसे ही पिता, हम मेरे एक एक प्रिय भाई बहन, माता पिता, एक एक बच्चे, जवान बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करते पिता, आप उन्हें दुष्टों की युक्तियों से बचाए रखे पिता, शैतान की चाल और चालाकियों से, उनके फरेब से पिता बचाए रखे, हर प्रकार के प्रलोभन से पिता परमेश्वर प्रभु जी
जो उन्हें पिता परमेश्वर संसार दिखाता, उन बातों से पिता वो दूर होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, थोड़े देर के सुख के लिए परमेश्वर वो अपने अनंत जीवन से समझौता ना करने पाए पिता। एक अनंतकालीन जीवन से परमेश्वर समझौता ना कर ले पिता। अब आप परमेश्वर अपने उद्धार के विषय सचेत और चौकस रहने के लिए सहायता कर। हम एक एक प्रियजनों को पिता ब्लेस करते हैं पिता। एक एक प्रियजनों के पिता जरूरतों को, आवश्यकताओं को आप पूरा कीजिए। हाँ पिता, जो संसार में है पिता, और संसार में कई जरूरतें हैं, कई आवश्यकताएं हैं, परंतु प्रभु आपका वचन कहता मसीह यीशु में उस अनुग्रह के द्वारा पिता आप अपने लोगों की हर एक घटी और कमी को दूर करने वाले परमेश्वर है। आज यीशु आपके उसी अनुग्रह के द्वारा आपके बच्चों के जीवन की तमाम घटी और कमी दूर किए जाए। हाँ पिता परमेश्वर, आपके बच्चों के खत्ते सदा भरे पूरे रहे, किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। उनके अन्न और जल के भंडार, अन्न और पिता परमेश्वर जल पर आशीष को दे पिता। उनके अन्न के भंडार हमेशा भरे रहे, उनके परिवार में शांति और खुशहाली हो पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हर बुरी खबर से प्रभु आप बचाने का वादा किए। आपका वचन कहता है तेरे डेरे के निकट कोई दुख ना आएगा। प्रभु आपने ऐसा प्रतिज्ञा किया, आपने सुरक्षा की प्रतिज्ञा को दिया। आप सुरक्षा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आपका वचन कहता अगर नगर की रक्षा यहोवा परमेश्वर आप ना करें तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। हाँ खुदान परमेश्वर, रक्षा सुरक्षा आपके हाथों में। आप रक्षा ना करें परमेश्वर तो प्रभु जी, हाँ पिता, मनुष्य परमेश्वर अपने आप से सुरक्षित नहीं रख सकता। आप ही एक एक के जान और माल की परमेश्वर हिफाजत करें। आने वाले संकटों से, खतरों से, दुष्टों की युक्ति और योजनाओं से पूरे परिवार को परमेश्वर पिता प्रभु जी, जितने परमेश्वर यूट्यूब फैमिली है परमेश्वर उनकी रक्षा करें। अब आप परमेश्वर, जितने लोग आपसे दूर हैं या दूर चले गए हैं परमेश्वर पिता आपके प्रेम से दूर, वो भी यीशु के नाम से वापस आने पाए। और मेरे एक एक प्रिय भाई बहन जो प्रतिदिन इन वचनों के सेवकाई में जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, हम उन्हें ब्लेस करते हैं प्रभु जी। उनके परिवार पर आपकी अद्भुत सुरक्षा का बाड़ा हो। हर प्रकार के खतरे से, मुसीबत से, हानि से, जोखिम से, मरीज से, मृत्यु से आप उन्हें बचा कर रखे परमेश्वर। और हर प्रकार के अंधकार के सारी योजनाएं इन परिवारों के विरुद्ध जुटते प्रभु जी, यीशु के नाम से हम खंडन करते हैं, यीशु के नाम से हम तोड़ते। कोई बीमारी आपके बच्चों का परमेश्वर नुकसान ना करने पाए, न धन का परमेश्वर, न जीवन का। अब आप परमेश्वर आपके बच्चों के धनों को प्रभु शत्रु चुराने ना पाए। हम इनके धनों को परमेश्वर आपके लहू में ढांपते हैं पिता। इनके धनों को परमेश्वर व्यर्थ चीजों में शत्रु लेकर ना जाने पाए, व्यर्थ परमेश्वर प्रभु चीजों में उलझाने ना पाए। हाँ पिता, हर प्रकार के धोखाधड़ी से अपने लोगों को बचाए रखे, हर प्रकार के फरेब से अपने लोगों को बचाए रखे। जिनका अपना घर नहीं प्रभु, आप प्यारे यीशु प्रभु अपने लोगों के लिए बेघर हुए प्रभु, आप अपने बच्चों को अपना घर देने जा रहे प्रभु। आपका धन्यवाद। आपके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर आप हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। अब आप परमेश्वर हम एक एक प्रियजनों को ब्लेस करते हैं, जितने बीमार हैं यीशु के नाम से चंगे होने पाए, जितने पैरों में दर्द है, घुटनों में सूजन है प्रभु जी, हाँ पिता, एड़ियों में दर्द है परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से प्रभु जी वो दर्द जाता रहे। यीशु आपने कीमत अदा किया, हर प्रकार के दर्द की आत्मा तुम निकलो, छोड़ो और जाओ यीशु के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इनके शरीरों पर रहने पा। कहा हालेलुया पिता, हम इस घड़ी प्रार्थना करते रिखंदोरियाबा, इस घड़ी पिता परमेश्वर जितने भी पिता, हाँ पिता परमेश्वर, जो गांठें हैं प्रभु शरीर में, यीशु के नाम से वो गांठें भी गल जाए, वो धुआं बनकर उड़ जाए यीशु के नाम से। रिखंदोरियाबा, ओ इसी घड़ी यीशु के नाम से वो गांठें खत्म हो जाए, यीशु के नाम से वो गांठें खत्म हो जाए। एक एक हार्ट ब्लॉकेज खुल जाए यीशु के नाम से, एक एक ऑपरेशन प्रभु जी यीशु के नाम से कैंसल हो जाए, यीशु के नाम से कैंसल हो जाए। रिखंदोरियाबा, और इसी घड़ी परमेश्वर आपके बच्चों का रिपोर्ट नॉर्मल आने पाए। हाँ पिता, जितने अपने टेस्ट को करा है प्रभु, वो टेस्ट यीशु के नाम से नॉर्मल आए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।